हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, है ना। इससे पहले हमने पास्ट की बात की थी और इसका हम अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। जिन्होंने मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो पुराना शुरू से देख लें। आपको सारे टेंसेस हिंदी में मैंने समझाए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए समय ज़्यादा नहीं लेते और शुरू करते हैं। नियम क्या है इस सेंटेंस को पहचानने का? टेंस के अंत में चुकेंगे, चुका होगा, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। वो अभी आप हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सेंटेंस कैसे होता है। स्ट्रक्चर क्या है, प्रारूप जिससे ये सेंटेंस बनते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव आता है इसमें, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पूरे परफेक्ट टेंस में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ भाग, ठीक है। इस टेंस में सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब दो कार्य एक ही सेंटेंस में हो रहे होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपल क्या कि एक काम हो रहा होता है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। अभी हम सेंटेंस करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है उन्हें आ रहा होगा समझ में। जब दो कार्य हुए हों तब पहले समाप्त होने वाले कार्य में हम विल हैव से बनाएंगे, यानी कि परफेक्ट टेंस से, और बाद में जो हो रहा है कार्य उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करेंगे। वो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है 2025 तक तुम सफल हो चुके होगे, ठीक है। तो चुके होगे आया है ना यहाँ पे, तो यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये पहचान करेंगे। यू विल हैव सक्सीड, ठीक है। यू तुम है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यू का प्रयोग आया, तो सब्जेक्ट पहले आ गया। स्ट्रक्चर को आप देखें, फिर उसके बाद क्या है, विल हैव आएगा। फिर वर्ब मतलब कार्य क्या हो रहा है, सफल होना कार्य है ना यहाँ पे, तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी तो सक्सीड। और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट कहा 25 तक, तो टिल 2025। सिंपल, यू विल हैव सक्सीड टिल 2025। चलिए अगला करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स आएंगे, मैं बताऊंगा। वे कल तक यह कार्य अवश्य कर चुकेंगे। वे कल तक ये आज अवश्य कर चुकेंगे या कर लेंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, दे विल हैव, अब सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वो दे आ गया। फिर विल हैव आएगा, स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए। फिर कार्य क्या हो रहा है, कार्य, यही वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म डू, डिड और डन, तो दे विल हैव डन, बचा हुआ ऑब्जेक्ट दिस वर्क बाय टुमारो, कल तक। सिंपल आ गया। अब चलिए, अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने बताए थे दो कार्य एक साथ हो रहे होते हैं इसमें, ठीक है। क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब तक वह खाना खाएगी सूर्य अस्त हो चुका होगा। इसमें दो कार्य होते हैं, एक तो सूर्य अस्त हो रहा है, दूसरा वह खाना खाएगी, ठीक है। तो जो रूल्स बताए थे कि जो कार्य पहले खत्म हो रहा है, ठीक है, वो परफेक्ट टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। बचा हुआ जो दूसरा भाग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इससे पहले पास्ट करवाए थे, उसको देखिएगा तो ये आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कार्य पहले समाप्त हो रहा है, जब तक वह खाना खाएगी सूर्यास्त हो चुका होगा, यानी कि सूर्यास्त पहले हो रहा है, तो इसको बनाएंगे हम, इस भाग को फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर ऊपर मैंने बताया है। द सन विल हैव सेट, ठीक है। उस स्ट्रक्चर से हम बताएंगे, सूर्य है सब्जेक्ट यहाँ का, विल हैव सेट, अस्त हो चुका होगा। द सन विल हैव सेट वहन, जब तक वह खाना खाएगी, वहन, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ये वाला भाग, ठीक है, खाएगी। वहन शी ईट्स फूड, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको नहीं आता वो मेरा पहले वीडियोस जाके देखें, तो उसमें इसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, आसानी से मैंने बताया हुआ है। ये उन लोग के लिए है जो मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ऐसे बनेगा। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, इस तरीके से आप अगर आ गया। वर्षा होने से पूर्व हम घर पहुंच चुके होंगे, तो क्या हो रहा है, पहले हम घर पहले पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो वी विल हैव रीच्ड होम,
ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर में डालेंगे तो वी विल हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन बिगिंस, वर्षा पूर्व होने से पहले। अब ये बनेगा परफेक्ट में और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक, आइए आगे देखते हैं। पिताजी के घर जाने के पूर्व बच्चे होमवर्क कर चुके होंगे। तो क्या काम पहले हो रहा है? बच्चे होमवर्क पहले कर रहे हैं, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में द चिल्ड्रन, सॉरी द लगा दे, आर्टिकल भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। द चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आएगा? विल हैव फिनिश्ड होमवर्क। ठीक है, बिफोर आने से पूर्व है ना, बिफोर फादर रीचेज होम, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा। फादर रीचेज होम ये बाद में हो रहा है कार्य। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया दोबारा देखिए। अब हम बात करते हैं इसी के नेगेटिव की। नेगेटिव भी ऐसे ही होगा, सेम रूल है, बस नॉट आ जाएगा और कुछ नहीं है। सेम रूल है, बस नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव, विल हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, बस इतना है स्ट्रक्चर। याद नहीं करना है, इंग्लिश को याद तो करना ही नहीं है, इंग्लिश को याद नहीं करना है, इंग्लिश को केवल समझना है। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको याद नहीं करना, आप जो याद करेंगे वो याद करेंगे। समझ लिया कि पूरे परफेक्ट में V3 आता है, बात खत्म, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और सिंपल है। ठीक है, परफेक्ट में ही कॉम्प्लेक्स और वो दोनों टाइप के हैं। आइए समझते हैं। मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पूर्व मरीज नहीं डिस्चार्ज हो चुकेगा। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब उसकी छुट्टी नहीं हुई होगी, है ना, ऐसे है ना। मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पूर्व मरीज डिस्चार्ज नहीं हो चुकेगा। ठीक है, तो क्या काम हो रहा है? ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये काम पहले हो रहा है, इसमें डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ये काम पहले है, तो ये बनेगा परफेक्ट में। ठीक है, सेम जो मैंने अभी पहले बताया। द पेशेंट विल नॉट हैव डिस्चार्ज। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में बन गया, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा बस। बिफोर मेरे आने से पहले ना, बिफोर पूर्व, अब यहाँ से बनेगा मेरे हॉस्पिटल पूर्व की हम यहाँ पे बिफोर या आफ्टर जो भी है वो यहाँ लगाएंगे। बिफोर अब किस में बनेगा? प्रेजेंट डिटरमिनेंट, बिफोर आई रीच द हॉस्पिटल। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट कर देना, बताएंगे। सूर्य छुपने से पहले वे घर नहीं आ चुके होंगे। तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है कि वे घर नहीं आ चुके होंगे? सूर्य छुपने से पहले, तो ये बनेगा परफेक्ट में, दे विल नॉट हैव कम होम बिफोर द सन सेट्स। तो ये बन जाएगा परफेक्ट में और ये इंडेफिनेट में। ठीक है, ठीक है। हमारे पहुंचने से पहले पार्टी शुरू नहीं हो चुकी होगी। तो क्या शुरू नहीं हुई है पहले? पार्टी शुरू नहीं हुई है पहले, और ये हमारे ये सेकंड है, तो ये बनेगा परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। द पार्टी विल नॉट हैव स्टार्टेड, पहले की यहाँ पे लगाएंगे बिफोर वी रीच, हमारे पहुँचने से पहले, बिफोर वी रीच, पहुँचने के लिए रीच होती है। ठीक है, वे इस उपन्यास को अगले महीने तक नहीं पढ़ चुकेंगे। तो नहीं, कौन सा काम पहले हो रहा है कि वो नहीं पढ़ चुके होंगे इस उपन्यास को, तो ये परफेक्ट बनेगा, वह नहीं पढ़ चुके होंगे। तो ही विल नॉट हैव रीड दिस नॉवल बिफोर नेक्स्ट मंथ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बन जाएगा। ठीक है, अब बचता है इसका इंट्रोगेटिव, इसको और कर लेते हैं और बात ख़त्म। ये हमारा परफेक्ट ख़त्म। अब लास्ट जो बचेगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, वो करके हम ये फिनिश करके और फिर हम मॉडल्स पे आ जाएंगे,
है ना गाइस। मॉडल्स के बाद हम अगला चलेंगे, वो मैं बता दूंगा। पूरी इंग्लिश में इसमें कवर करवाऊंगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहतर है। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बस ये विल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट रहेगा, बस एक चीज़ आ जाएगी, वो है क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ध्यान रखना है, रिटन में ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा वहाँ क्वेश्चन मार्क गायब कर देगा और कहेगा बताइए सही है या गलत है, आप सही करके आ जाओगे, नहीं, क्वेश्चन मार्क देखना है। और नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस है वर्ब, बस नॉट आ जाएगा बीच में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या मेरे रिश्तेदार आ चुके होंगे, चुके होंगे, ये है पहचान। विल माई रिलेटिव्स हैव रीच्ड, तो विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट क्या है, मेरे, माई रिलेटिव्स ये सब्जेक्ट है पूरा, मेरे रिश्तेदार ये सब्जेक्ट है, पहचानना सीखिए। तो विल माई रिलेटिव्स, फिर हैव है स्ट्रक्चर में, आप देखें ऊपर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, आ चुके होंगे, तो रीच्ड, और कुछ होता तो ऑब्जेक्ट होता, वो कुछ है नहीं। और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, मैंने भी नहीं लगाया था बट मैं आपके सामने लगाना चाहता था, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ध्यान रखिएगा, सारा सेंटेंस सही होगा, क्वेश्चन मार्क गायब कर देंगे। आप सोचेंगे सही है, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क पे ही गलत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या मेरे पहुंचने से पूर्व रिश्तेदार आ चुके होंगे, तो क्या आ चुके होंगे, रिश्तेदार, ये काम पहले हो रहा है, तो ये बनेगा परफेक्ट में, उसके बाद वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, तो विल वही स्ट्रक्चर है, विल माई रिलेटिव्स हैव कम या रीच, कुछ भी लगा सकते हैं, बिफोर आई रीच, मेरे पहुँचे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में पहुँचे बनेगा, बाकी वाला बिफोर आई रीच और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या दिन समाप्त होने के पूर्व वह घर नहीं पहुंच चुके होंगे, तो क्या काम पहले हो रहा है, वह घर नहीं पहुंच चुके होंगे, बाद में ये है, तो सब्जेक्ट, उसमें स्ट्रक्चर देखिए, विल ही नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें नॉट आएगा। विल ही नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द डे एंड्स, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा यहाँ से, बिफोर द डे एंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, इतना करवा रहा हूँ मैं, लास्ट सेंटेंस है। ठीक है, सूर्य निकलने से पूर्व हम किस स्थान पर पहुँच चुके होंगे, तो हम किस स्थान पर पहुँच चुके होंगे, ये कार्य पहले हो रहा है, इसको बनेंगे परफेक्ट में, वेयर। अब किस स्थान के लिए हम क्या करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वेयर लगा देंगे। ठीक है, कहाँ के लिए, वेयर विल वी हैव, स्ट्रक्चर देखिएगा बार बार, रीच्ड बिफोर द सन राइजेस, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनेगा, और क्वेश्चन मार्क आएगा, हर किसी में क्वेश्चन मार्क, ये कॉमन है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपके परफेक्ट ख़त्म हो गया है। अब आपको इसके बाद कॉन्टीन्यूस चलेगा, कॉन्टीन्यूस ख़त्म होते ही मैं मॉडल्स चालू करवा दूंगा। मॉडल्स ध्यान से पढ़िएगा, जिसको एडवांस इंग्लिश सीखनी है वो मॉडल्स पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं मॉडल्स थोड़ा डीप में पढ़ाऊँगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के हिसाब से। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं 12th पास कर चुके हैं, रेलवे, बैंकिंग और इस सब में बैठना चाह रहे हैं, उनके लिए मॉडल्स वाली क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मॉडल्स और उसके बाद आर्टिकल्स, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और मैं इन क्लास को बहुत जल्दी करने वाला हूँ। टेंस तो मैंने बेसिक पढ़ाने के लिए किया था, जिनके बेसिक्स भी नहीं क्लियर हैं उनके लिए टेंस था। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी वाला सिलेबस शुरू करते हैं। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू।